हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले समय में हम परमेश्वर के नैतिक गुणों के बारे में सीखते आ रहे हैं। पहला नैतिक गुण हमने देखा था, परमेश्वर का पहला नैतिक गुण कि वो अल्फ़ा और ओमेगा है। आज हम दूसरा और तीसरा नैतिक गुण देखेंगे। दूसरा नैतिक गुण है परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, यानी कि परमेश्वर में कोई भी बदलाव नहीं है। जब परमेश्वर देहधारी हुआ, जो कि हम बार बार उस आयत को देखते आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में हम बार बार पढ़ते आए हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14वीं आयत कहती है वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? वचन देहधारी हुआ। और मत्ती की अंजील पहला अध्याय 23 आयत भी कहती है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 21 आयत में उसका नाम यीशु है और 23वीं आयत में उसका नाम इमानुएल है, यानी परमेश्वर हमारे साथ। तो फिर देह में कौन आया? परमेश्वर ने देह धारण की। उस देह का नाम दिया गया प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर पुत्र के व्यक्तित्व में आया, दूसरे व्यक्तित्व में आया। परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं होता। परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर के तौर पे प्रकट करके दिया है। तो परमेश्वर वो ही हो सकता है जिसके अंदर कोई बदलाव ना हो। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 8वीं आयत हम देखेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है, यानी युगान युग। पहला हमने देखा था वही परमेश्वर हो सकता है जो अल्फा और ओमेगा है, यानी सबसे पहला और सबसे आखिरी है। दूसरा नैतिक गुण है कि परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं होता। पंजाबी में ही पढ़ेंगे। यीशु मसीह कल ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ जुगो जुग इक्को जिहा है। युगान युग तक एक सा रहता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य है। मनुष्य होने के नाते हमारे पापों और श्रापों को उठाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक बार फिर पंजाबी में हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 का 8। यीशु मसीह कल ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ जुगो जुग इक्को जिहा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। कई बोलते हैं वो खुद को तो बचा नहीं पाया, हमें क्या बचाएगा। भाई साहब, परमेश्वर के वचन के द्वारा स्पष्ट तौर पे आपको हम बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर है। वो कुंवारी मरियम से इसलिए आया ताकि संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को उठाने के लिए एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो कुंवारी से जन्मा हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो और पवित्र हो। तभी जाकर के वो आदम वंशियों के पापों और श्रापों को उठा सकता है। और केवल उठाना ही नहीं, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठना है। तभी वो दूसरों को, मृत्युंजय परमेश्वर दूसरों को मुर्दों में से जिला सकता है। यदि मर गया और फिर मुर्दों में से नहीं जी उठा तो वो परमेश्वर नहीं है। वो दूसरों को फिर अवधि ज़िंदगी नहीं दे सकता, अनंत काल की ज़िंदगी नहीं दे सकता। तो जो दूसरा हमारा नैतिक गुण है वो कभी नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह में कोई भी बदलाव नहीं है। पुत्र परमेश्वर अनंतकालीन है। वो प्रभु यीशु मसीह जो नाम दिया गया, उसकी देह को दिया गया, उस देह के द्वारा परमेश्वर का एक कार्य हुआ है। वो कार्य है आदम वंशियों के लिए मुक्ति का रास्ता खोलना। और वो उसने अपने आप को सिद्ध बलिदान करके हमारे पापों और श्रापों के लिए जब दे दिया, अपने प्राणों को हमारे पापों और श्रापों के निमित्त दोष बलि किया और संपूर्ण और सिद्ध बलिदान परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करने के लिए जब उसने चढ़ाया, तो उसके पश्चात ही
परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में लिख करके दिया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सिद्ध और संपूर्ण बलिदान हुआ है प्रभु यीशु मसीह। ये परमेश्वर का एक काम है, लेकिन वो 100% दूसरा व्यक्तित्व, पुत्र का व्यक्तित्व अनंतकालीन है। वो पुत्र परमेश्वर के तौर पर हमारे मध्य में रहा। तीसरा नैतिक गुण हम देखते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान। उसके हाथ में तीर, तलवार, भाले, अस्त्र, चाकू, छुरी, कुल्हाड़े, है ना, ढाल और अलग अलग प्रकार के अस्त्र नहीं है ना, शस्त्र हैं। और जिसके हाथ में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, भाई साहब बहन जी, वो परमेश्वर नहीं है। वो तो किसी की मदद ले रहा है, अस्त्रों की मदद ले रहा है, शस्त्रों की मदद ले रहा है, और अलग अलग प्रकार से वो मदद लेता है। प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा? जो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर को स्वर्गदूतों की मदद की भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को स्वर्गदूतों की मदद की भी आवश्यकता नहीं है। पंजाबी में पढ़ें। मैं अल्फा ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, जो सर्वशक्तिमान है। पंजाबी में लिखा जो सर्वशक्तिमान है। तो हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसने पाप के विरुद्ध लड़ाई अस्त्रों से, शस्त्रों से नहीं की। शैतान के विरुद्ध तीर, तलवार, भाले लेके नहीं गया। शैतान और उसकी शक्तियों का क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ ले, जो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ कैसा व्यवहार किया। कुलुस्सियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय की 15वीं आयत। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 15वीं आयत। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, यानी पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग से उतार कर, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है शैतान का, और उनके साथ जो लूसीफर है और उनके साथ दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, प्रधानताएं हैं, अधिकारी हैं, उनका ऊपर से पहले आसमान और दूसरे आसमान से उतार करके खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को दोष बलि करके, हमारे पाप और श्रापों के निमित्त सिद्ध बलिदान हो करके, शैतान और उसकी शक्तियों का क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ये आत्मिक लड़ाई प्रभु यीशु मसीह ने हम आदम वंशियों के लिए लड़ी और शैतान के सिर को कुचला, शैतान को हराया। पढ़े पंजाबी में। ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तलवार से नहीं, तीर से नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, किसी रिद्धि सिद्धि से नहीं, किसी जादू मंत्र से नहीं, किसी भभूत से नहीं, हाथ में ले लो वो और स्वाहा। इस तरीके से परमेश्वर ने कार्य नहीं किया। और इस तरीके से दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान, लूसीफर, भूत प्रेत, दुष्ट आत्माओं को इन तंत्र मंत्रों से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ एक ही नाम से डरती है, वो नाम है जयवंत यीशु मसीह, जिसने पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर, मौत के ऊपर जय पाई है। और वो 100% परमेश्वर है। तो दुष्ट आत्माओं को डर सिर्फ यीशु नाम से लगता है, बाकी किसी से वो नहीं डरती। यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। पराक्रमी परमेश्वर, यशायाह 9:6।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ परमेश्वर, अनादि पिता, शांति दा राजकुमार। पंजाबी में है शक्तिमान और हिंदी में पराक्रमी परमेश्वर। उसको स्वर्गदूतों की मदद की भी आवश्यकता नहीं है भाई साहब, ध्यान रहें। भजन संहिता 50 का 1। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। जबूर 50 का 1। भजन संहिता 50 का 1। यहाँ पे साफ लिखा ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जल्दी पढ़े पंजाबी में। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। इसमें सर्वशक्तिमान लिखना है। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ने कहा है। तो आज हमने 2 नैतिक गुण देखे। दूसरा, वो कभी नहीं बदलता। तीसरा, वो सर्वशक्तिमान है। सबसे पहला था परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। दूसरा, वो कभी नहीं बदलता। तीसरा, वो सर्वशक्तिमान है। चौथा हम अगले भाग में देखेंगे। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, माँ का धन्यवाद देता हूँ। खुदावन, जो भी तेरा वचन सुने उनके हृदयों से आप बात करें, पवित्र आत्मा उन्हें कायल करे, तेरा सही वचन उनको सीखने के लिए आप कृपा दे। तेरा नाम हम सभी के जीवनों में, तमाम उन लोगों के जीवनों में जो ये भाषा को समझते हैं, सुनेंगे, प्रभु आप उनसे बात करें। पिता परमेश्वर, ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए, अंधकार से ज्योति में आने का कारण हो जाए, प्रभु असत्य से सत्य में आने का कारण हो जाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की।